हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईगल आई ट्रेडर। होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग करते वक्त हमें रिस्क कैसे मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है दोस्तों। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट में हो तो ठीक है, मगर अगर लॉस में चले जाए तो हमें कहाँ हमारा लॉस कट करना चाहिए, बुक करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप आपके रिस्क मैनेज करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप डेफिनेटली कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाओगे। तो बहुत से लोग जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों मुझे पूछते हैं कि सर इतना कैपिटल है और मुझे दिन का इतना कमाना है, तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूं। तो ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है दोस्तों, दिन का कितना कमाना है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स करोगे और पहले लॉस पे काम करोगे तो आपका प्रॉफिट रेशो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसीलिए पहले लॉस पे काम कीजिए, रिस्क पे काम कीजिए दोस्तों। तो यही स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं पहले रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करूँगा और उसके बाद जो एग्जाम्पल्स है मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच मनी यू मेक वाइल ट्रेडिंग, बट हाउ यू मैनेज योर रिस्क वाइल ट्रेडिंग। तो इसमें देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग जो है वो पूरा रिस्क रिवॉर्ड पे चलता है। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या, क्योंकि 10 रुपये कमाने हैं सपोज मुझे, तो मैं 10 रुपये की रिस्क ले सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर 1:2 मतलब 10 रुपये का लॉस करने के बाद भी मैं 20 रुपये कमा सकता हूँ, तो ये हो गया 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये हमें स्ट्रैटेजी के साथ सेट करने होते हैं। तो पर्सनली मैं बताता हूँ कि 1:1 या 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड होता है। वो आने के लिए आपको जो आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है वो स्किलफुली यूज़ करनी है, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और लो रिस्क पे काम करना चाहते हो तो लो रिस्क रिवॉर्ड मतलब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 या 1:3 रखिए। क्योंकि क्या होता है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में ना प्रॉफिट बुकिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बुक करना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करना है। तो इसमें देखिए कि सपोज कि ए और बी ऐसे दो लोग हैं, ए के पास 1 लाख का कैपिटल है, बी के साथ 1 लाख का कैपिटल है। बट अभी देखिए ये ए वाला है वो ये बहुत ही रिस्की ट्रेडर है और ये जो है ये कंजर्वेटिव ट्रेडर है। ये क्या करता है कि अपना ऑलमोस्ट कैपिटल का 50% ट्रेडिंग में लगा देता है। तो वो बोलता है कि अभी 50% जाए तो भी ठीक है। और ये बी जो है वो अपना 1% ही रिस्क लेता है कैपिटल का। तो ये दोनों ट्रेडर है। तो इसमें देखिए ये जो मैंने लास्ट में लिखा है लॉस लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस और प्रॉफिट, ये इनके लास्ट ट्रेड्स है। तो इसमें देखिए अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे ठीक से तो ये कैसे इसका नुकसान होता है ट्रेडर्स को। तो 2 दिन में क्या होता है, हाई रिस्क में इसको कमाना है, इसीलिए 2 दिन में ही इसका लॉस हो गया और कैपिटल 0 हो गया। बट ये जो बी है इन्होंने क्या किया है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है 1% का। तो पहले 2 दिन लॉस हो गया, 2000 चले गए। पर इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है ये सपोज 1:2 है। तीसरे दिन क्या हुआ, इसका प्रॉफिट आ गया, 2% फिर से कमा दिए, उसके बाद फिर से 2% कमा दिए, उसके बाद फिर से लॉस हुआ। बट ये लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, ये पूरे ट्रेडिंग सेशन, इसमें ओवरऑल अगर हम समेशन करें तो भी ये +2% प्रॉफिट में आता है। तो इसीलिए अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे ना दोस्तों तो एक अच्छा कंसिस्टेंट आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है दोस्तों, मगर आप रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करोगे तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। तो मैं अभी एग्जांपल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ कि हमें रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। तो पहली जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों जो मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में वो है वीवैप। वीवैप ये जो इंडिकेटर है दोस्तों ये प्राइस वॉल्यूम को वेटेज देके एक बनाया गया है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डेली वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये दिखेगा ही नहीं। तो अगर देखिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है रिस्क मैनेज करने की। एज फार एज वीवैप के ऊपर है प्राइस बुलिश है और वीवैप के जैसे ही नीचे गिरती है प्राइस बेरिश है।
तो मुझे रिस्क कैसे मैनेज करनी है। अगर कोई भी वीवैप के ऊपर है प्राइस और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं तो आपको एंट्री लेनी है। तो इधर एंट्री ले ली और आपको स्टॉप लॉस रखना है वीवैप के नीचे। तो अगर ये जो स्ट्रैटेजी है अगर आप यूज़ करोगे तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आप बना पाओगे। तो ये देखिए, मैंने ये जो ग्रुप में, मेरा जो ग्रुप है प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए, उधर मैंने ये कॉल दिया था। इधर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। इसी लेवल पे दिया था और उसके अपसाइड टारगेट दिए थे। तो इसमें क्या हुआ, जो हम इंट्राडे ट्रेडर है उन्होंने फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया। पर अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी ये प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद देखिए प्राइस एक्शन कैसे हुआ था दोस्तों। प्राइस इसके ऊपर स्टेबल हो गई और उसके बाद इधर से ऊपर ऑलमोस्ट बहुत ही ऊपर गई थी, 3200 का इसने हाई लगाया। तो हमें इधर मालूम नहीं है कि प्राइस कितना ऊपर जाने वाली है, बट हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि वीवैप के ऊपर है प्राइस और एक ब्रेकआउट दिया है अच्छा, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके, तो इधर से प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। ट्रेंड में रहना है तो एज फार एज प्राइस इज अबव दिस वीवैप, आप आपका स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल करके ये प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। आई होप ये जो वीवैप की स्ट्रेटेजी है ये आपके ध्यान में आई है। अभी ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है वैसे आप निगेटिव ट्रेंड में भी यूज़ कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों तो इंट्राडे में मार्केट शुरू हुआ और आपने कौन सा भी स्टॉक बढ़ रहा है तो उसको खरीद लिया या बेच दिया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है दोस्तों। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है तो पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आपने होमवर्क किया तो आप जो आपका कैपिटल है वो प्रोटेक्ट कर रहे हो एक फिक्स स्ट्रेटेजी के साथ, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। तो इसीलिए होमवर्क कीजिए, कौन सा भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है वो पहले स्टडी करके निकालिए और दूसरे दिन जस्ट वेट कीजिए वो लेवल आने के लिए। तो ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये मैंने ल्यूपिन का जो चार्ट है ये मैंने कल ही ब्रेकआउट इसका निकाला था, मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था और ईगल आई ट्रेडर में भी डाला था कि 850 का उसका ब्रेकआउट है और इसके बाद 850 अगर इसने ब्रेक किया तो अराउंड 900 का इसका टारगेट आता है। तो ऑलमोस्ट 890 तक ये कल हाई गया था। तो ये क्या होता है, अगर आप ऐसे आप होमवर्क करके प्री डिफाइंड रिस्क आपकी रखोगे ना तो आप ठीक से ट्रेडिंग कर पाओगे और आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। जितने कॉल आपको एग्जीक्यूट करने हैं उतने ही कम से कम कॉल एग्जीक्यूट होंगे और आप ठीक से प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये जो इसका जो ल्यूपिन का ट्रेड है ये मैंने इधर शेयर किया है कि मैंने मेरा जो प्रॉफिट है, मैंने ट्रेड के डिटेल्स है वो भी इसमें इधर दिखाए हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये है दूसरा पॉइंट कि आपको आपका जो प्लान है ट्रेडिंग का वो पहले से ही फिक्स रखना है होमवर्क करके। अभी बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरी जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है दोस्तों रिस्क मैनेज करने के लिए वो है पावर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो हमें मालूम है कि प्राइस है ट्रेडिंग में बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाती है। तो अगर आप ठीक तरीके से रेक्टेंगल का यूज़ करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनाओगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी आपका रिस्क मैनेज करने के लिए, क्योंकि प्राइस जो है वो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो करती है दोस्तों। अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो और ऊपर जाएगी, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो और नीचे आएगी। तो अगर ये देखिए इसमें मैंने कैसे रेक्टेंगल्स बनाए हैं, इस चार्ट में आपको दिख रहे हैं। तो स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए ये रेक्टेंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं ये स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इधर पहले इधर से रिवर्स हुआ डिवीज लैप, इधर से रिवर्स हुआ, इधर रेजिस्ट हुआ, इधर से रिवर्स हुआ। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना था, इसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये इधर ब्रेक किया डिवीज लैब ने, तो इधर आपको एंट्री लेनी है। इधर एंट्री लिया तो आप बोलोगे अभी इसमें रिस्क क्या रहेगा, मतलब मुझे मैनेज करना है रिस्क, तो मैं स्टॉप लॉस किधर रखूँगा। तो क्या होता है, ब्रेकआउट की एक खासियत होती है दोस्तों कि आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो जेन्युइन ब्रेकआउट है तो आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट जोन है रेक्टेंगल है इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इधर मैंने क्या किया, सपोज 2050 को मैंने एंट्री ली है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है कि 1970, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का मेरा इधर स्टॉप लॉस है।
तो 80 पॉइंट से अगर मुझे 160 पॉइंट इधर मिल रहे हैं तो ये मेरी अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, तो मैं लॉस में क्यों होल्ड करूँ। तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस है ये एक टेक्निकल लेवल होनी चाहिए, ब्लाइंडली मैं नहीं रखूँगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इधर से देखिए ये ऊपर गया, तो मेरा टारगेट मैं किधर बुक कर सकता हूँ, ये जो इधर प्रीवियस रेजिस्टेंस है अराउंड दिस लेवल, इट शुड बी माई टारगेट। तो इधर ये ब्रेक हुआ, ये देखिए इधर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे फिर से, तो ये ब्रेक हुई, प्राइस फिर से ऊपर गई, तो इधर क्या होगा, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो इधर का स्टॉप लॉस इधर लेके आइए। तो मेरी एक सजेशन ये है दोस्तों कि पहले आपका पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर इधर से प्राइस नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा ट्रेलिंग का, बट आपने जो प्रॉफिट बुक किया है वो तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए ये जो रेक्टेंगल्स है दोस्तों, डिमांड और सप्लाई जोन ये बताते हैं, ये एज अ स्टॉप लॉस बहुत अच्छा काम करते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों, बट अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिलता है। इधर देखिए ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिला है, अगर इधर से और भी होल्ड करते तो 1:3, 4 भी मिलता। तो इसलिए ब्रेकआउट लेवल जो होते हैं ना दोस्तों, उधर रिस्क रिवॉर्ड एकदम बढ़िया होता है। तो इसीलिए ऑलवेज अगर आप ट्रेडर हो तो ट्राई टू फाइंड आउट दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो इधर देखिए अब ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो इसके नीचे जो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। आई होप ये जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है रेक्टेंगल, पावर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको इधर क्लियर हुआ है। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर रेक्टेंगल के नीचे आए तो आपको एग्जिट करना है ट्रेड, फिर से रेक्टेंगल के ऊपर जाए और ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाए तो आपको फिर से एंट्री लेनी है। तो ये कितना एज सिंपल एज इट इज़। तो ऐसे ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, कि ऑलवेज यूज़ योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज़ द इसेंस ऑफ ट्रेडिंग दोस्तों। कभी भी आपको ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेटेड रिस्क रहती है। 1000 कमाने के लिए 3000 4000 का रिस्क नहीं लेना है, 1:1 एटलीस्ट 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखिए और उसमें एग्जिट हो जाइए। अगर स्टॉप लॉस आप यूज़ नहीं करोगे तो आया हुआ 10 ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो 1-2 ट्रेड में ही चला जाता है। ये ट्रेडर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप कौन सा भी ट्रेड लेते हो तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो दोस्तों, इट डजंट मीन यू आर अ बैड ट्रेडर। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि हिट भी होता है तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम उस टाइम वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो अगर मैं प्रॉफिट में आता हूँ सपोज, तो इधर सपोज देखिए कि इधर ये सपोर्ट जोन था, इधर रेजिस्टेंस हो गया और रेजिस्टेंस जोन इधर डिसिसिवली ब्रेक किया, तो इधर मैंने एंट्री ली है। तो मैंने आपको बताया है कि स्टॉप लॉस हमें रेक्टेंगल के नीचे रखना है, वो मैंने रख दिया। अगर प्रॉफिट भी आया मुझे, तो मुझे क्या करना है, जब मैं प्रॉफिट में रहता हूँ तो मुझे प्रॉफिट बुक भी करना है और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस के साथ ही अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, नहीं तो यू नेवर नो कि कब प्राइस नीचे आएगी और वो आपका आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसीलिए ध्यान में रखिए दोस्तों कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो उधर पहले स्टॉप लॉस लगाइए, एंड व्हेन यू कम्स इन प्रॉफिट ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू मैनेज योर रिस्क। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ है। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो ये रिस्क मैनेज करने का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का पॉइंट है कि फेक ब्रेकआउट में आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। मोस्ट ऑफ द 90% ट्रेडर्स का लॉस इसी कारण होता है कि वो फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर आइडेंटिफाई भी किया तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। कहाँ लॉस काटना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं इधर आपको देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए बजाज फाइनेंस अभी रिसेंट एग्जांपल है, अभी 2100 का इसने डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया था। तो इधर देखिए 1 सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, इधर से भी सपोर्ट है। तो इधर क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ, पर एक्चुअली दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट
गैप डाउन हो गया और पहले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया था। तो जिन्होंने फास्टली एंट्री ली है इसमें, तो वो तो फंस गए। तो अभी उनको एग्जिट होना है, तो किधर एग्जिट होना है? तो वो सिंपल मैंने जो बताया आपको कि ये जो रेक्टेंगल है इसका जो अपसाइड है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इधर आप लॉस काट देते हो, इधर से ऊपर गया, तो आपने क्या किया है, अच्छी तरीके से अपना रिस्क मैनेज किया है। आपको मालूम है अभी इधर से नीचे आएगा तो मैं फिर से एंट्री ले सकता हूँ विथ कैलकुलेटेड रिस्क। तो इधर देखिए प्राइस तो इधर से ऊपर गई थी और एग्जैक्टली ये जो लोअर हाइज है इधर इसने रेजिस्टेंस लिया और इधर से फिर से नीचे आने लगी। तो अभी इधर से नीचे आ रही है प्राइस, तो मुझे मालूम है कि 2000 जो 80 लेवल है इसके नीचे सस्टेन हो जाएगा, और नहीं तो ये जो लास्ट पुल बैक बनाया है, स्विंग लो बनाया है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो मुझे इस टाइम परफेक्ट ब्रेकआउट एंट्री करने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी ये पहली जो ब्रेकआउट लेवल थी ये यूज नहीं करनी है। ध्यान से देखिए, आपको जो फेक ब्रेकआउट का लो है उधर एंट्री लेनी है, और आपको पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा कि जो फेक ब्रेकआउट में स्विंग हाई बना है वो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ वर्कआउट करोगे ना दोस्तों, तो फेक ब्रेकआउट भी एकदम मस्त ट्रेड कर सकोगे। तो ये क्योंकि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, और ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि फेक ब्रेकआउट के बाद ये जो लेवल है वो आपको नहीं देखनी है। आपको क्या करना है, एक बार ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड में इधर तक आप सेल कर सकते हो स्टॉक, ये आएगा क्योंकि ये क्या होगा, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो इधर तक आप सेल कर सकते हो। मगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो जो फेक ब्रेकआउट दिया था ना उसका जो हाई है, स्विंग हाई, वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 90% दोस्तों ये जो फेक ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है ये वर्कआउट होती है। तो इसलिए ध्यान में रखिए ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कैलकुलेटेड रिस्क लोगे ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो आई होप मैंने ये जो 5 पॉइंट मेरे स्ट्रैटेजी के आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको ध्यान में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और मैंने जो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आपने वीडियो देखा, टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।